highest common factor and the least common multiple. Okay, now so first we discuss about the LCM and then we will discuss about the SCF after 2 days. मतलब आज today and after tomorrow we will discuss about the SCF as well, and then after LCM we will discuss about the SCF and LCM combinedly. क्योंकि ये टॉपिक जो है वो टॉपिक सुनो हाँ, ये टॉपिक जो है पहले एलसीएम पे चलेगा, फिर एलसीएफ पे चलेगा और फिर एससीएफ के बाद। तो मैं ये कह रहा हूँ पहले एलसीएम चलेगा, फिर एससीएफ चलेगा और फिर दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? तो भाई ध्यान दें सभी लोग। आज क्या हुआ, बाकी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। ओके, चलिए मैसेज सभी को पहुंच ही गया। Now, so first we will discuss about the LCM. What is the LCM? So LCM is the least common multiple. So किसी भी बात को अगर आप समझना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो मैंने आपको हमेशा समझाया कि go from the right hand side. Always go from the right hand side to understand anything in the mathematics. तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, मल्टीपल। देखो एक्चुअली आज से पहले आप लोग क्या समझते थे एलसीएम को? एलसीएम अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 2 नंबर्स का एलसीएम 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो आप लोग ये कहते थे, आप लोग मुझसे ये कहते थे कि सर जैसे कोई भी 2 नंबर है तो इन डंडों के अंदर फंसा दो और एलसीएम निकालो और फिर फैक्टराइज वेक्टराइज करके एलसीएम निकालो। लेकिन यहाँ पर वो चीज करना पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर अगर वैसी चीज आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। या सुनो, यहाँ पर अगर उन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो वो बहुत सारा टाइम आपका वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई प्रोवाइड यू डिफरेंट वे टू सॉल्विंग दीज two factors which is SCF and LCM. So first we are discussing about the LCM. So LCM is what? Least common multiple. From the right hand side, first thing is multiple. So what is the multiple? Please explain. What is the multiple? Please explain. So multiple is what? Just like taken 2 example, multiple of 12 and 16. तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, multiple is just kind of table. That's it. Multiple is only a kind of table. 12 1 ja 12, 2 ja 24, 3 ja 36, 4 ja 48, 5 ja 60 and so on, and the multiple is go up to infinite form. Yes or no? Multiples जो होते हैं वो up to infinite होते हैं बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। Multiples जो होते हैं वो infinite तक जाते हैं। मतलब आप किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालेंगे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल एक नंबर के होंगे। इस बात को बहुत गहराई से समझना, क्योंकि इनफाइनाइट में ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, इसका कोई यूज होगा और आपको वो यूज दिख जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीपल के बाद सेकंड वर्ड आता है हमारा कॉमन। टेक इट कॉमन। तो आउट ऑफ दीज विच इज कॉमन? 48 एंड 48 इज कॉमन, एंड आप जब आगे बढ़ेंगे तो 96 विल बी हियर एंड 96 विल बी हियर आल्सो। और भी बहुत सारे आपको मल्टीपल्स मिलेंगे जो कॉमन होंगे। यस और नो? एंड व्हाट दे आर आस्किंग टू इज दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मींस आपने जो कॉमन मल्टीपल लिए हैं उनमें लीस्ट विच वन इज लीस्ट? तो लीस्ट वन इज 48. So that is the LCM of any 2 numbers. अब अगर आप इस प्रोसीजर को समझेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ भाई हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकाला है, बिकॉज फर्स्ट हमने मल्टीपल की बात की, सेकंड हमने फिर कॉमन लिया एंड थर्ड हमने फिर लीस्ट लिया। यस और नो? तो ये पूरा पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए होता है। आप जब डंडों का यूज करते थे, उन डंडों में जब फैक्टराइज करते थे तो आपको कहीं वो फील नहीं आता था कि एलसीएम हो रहा है। बस आप एलसीएम एक रटा रटाया मेथड फॉलो करते थे और आप एलसीएम निकाल देते थे, लेकिन आपको कहीं फील नहीं होता था, वो फीलिंग लेस था वो मेथड। यस और नो? वो मेथड जो था वो फीलिंग लेस था, वहां पर हमें कहीं फील नहीं होता था कि हम एलसीएम ही फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड नाउ सो what is the actual meaning of LCM? The LCM means least common multiple of x by z is the smallest number. Least common multiple of x by z is the smallest number which is exactly divisible by x, y and z. Divisible नहीं लिखा है तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? LCM क्या होता है? x, y, z का LCM क्या होगा? x, y, z का LCM वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो हमारे तीनों नंबरों, मतलब तीनों या से या 2 से या फिर 1 से, जो भी है, 1 तो कभी नहीं होगा, 2 मिनिमम तो 2 होंगे। ठीक है,
जो हमारे नंबरों से डिविजिबल हो, और सबसे छोटी संख्या। अब इसका मतलब कि और भी संख्याएं हैं जो 12 और 16 से डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 48। दैट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एलसीएम। आप लोग जब अपने बच्चों को बताएं तो प्लीज ऐसे ही बताइएगा, नहीं तो वो मास्टर साहब के चक्कर में डंडे में फंस जाएंगे और फिर उनके जिंदगी में डंडे लग रहे हैं। तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल ना करें अपने बच्चों के साथ, हमारे साथ हुई, आप अपने साथ ना करें, ठीक है। ना, अब एलसीएम जब आपने जान लिया तो एलसीएम निकालने के कितने तरीके, हाउ टू फाइंड द एलसीएम, हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम, हाउ मेनी वेज यू कैन फाइंड आउट द एलसीएम। Simply, there are first method to find out the LCM, which is prime factorization method. So by the first prime factorization method, how can you find out the LCM? So look at this. Again, we can take an example 12 and 16. 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इसे हिंदी में, मतलब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए 2 to the power 2 and 3 to the power 1. 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो 2 to the power 4. एंड बाय टेकिंग एलसीएम, अब एलसीएम लेना मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर कंसीडर कर लीजिए, इनका मैक्सिमम पावर कंसीडर कीजिए। तो मैं कहूंगा देखिए भाई 2 और 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए। अब 2 में से मैक्सिमम पावर किसके पास है, 2 या 4, तो आप कहेंगे 4 है तो 4 विल बी हियर। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पर एलसीएम में आपने 3 क्यों रखा जबकि 3 तो कॉमन ही नहीं है। तो मैं कहूंगा बेटा 3 आपको ऐसे कॉमन नहीं दिखेगा, आपको तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी अपनी। सावन का महीना है, शंकर जी की तीसरी आंख खुलेगी इसमें, तो शंकर जी की तीसरी आंख ऐसे खुलेगी, आपको दिखेगा यहाँ पर 3 to the power 0, मतलब 3 to the power 0 होता है बच्चे, बात समझो मेरी। 3 to the power 0 होता है और 3 और 3 here, then 3 will be here. But we are taking the maximum power 0 और 1 में maximum कौन है, तो 1 is taking. That's why we are taking 2 to the power 4 and 3 to the power 1, and which is 48. Are you all done? Are you all done, buddy? आज शायद फर्स्ट डे है, भूमिका सिंह राजपूत। ओके भूमिका जी, समझ में आ रहा है आपको? चलिए देखिए, कहीं भी कंफर्मेशन देने के लिए आप लोग टाइप, भूमिका जी समझ लीजिए क्लास के जो रूल्स हैं। हाँ। कहीं भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आप कंफर्म करने के लिए टाइप डी इन द कमेंट बॉक्स। टाइप डी, डी डी मींस डन, मतलब समझ में आ गया, डन। ओके, इफ एनी डाउट देन प्लीज आस्क, इंस्टेंटली आस्क कीजिए, ठीक है, इंस्टेंटली पूछिएगा, तो बाद में पूछेंगे तो फिर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे आप, और कुछ भी डाउट हो तुरंत पूछिए ना। सो how to find the LCM by prime factorization method? So follow this procedure. On this procedure, how many questions asked by the examiner? So look at this. So first question on your screen now, and the first question is very, very, very wonderful. If the least common multiple of two number, हिंदी वाले ध्यान दें भाई, हिंदी जिनको समझ में आती है, जिनको इंग्लिश समझ में आती है वो भी ध्यान दें, जिनको हिंदी समझ में आती है वो भी ध्यान दें। ये कह रहे हैं इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, इट मींस LCM of least common multiple is what? LCM of two numbers. तो दो संख्याओं का LCM क्या है? कौन सी दो संख्या है? कौन सी दो संख्या है? 1728, 1728 और K, ये वो दो संख्याएं हैं। इन दोनों का जो LCM लिया गया वो LCM है 5184। LCM क्या है? 5184 was the LCM of these two numbers. Okay. Then find how many values of K are possible. Then find how many values of K are possible. अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेन कॉपी बिल्कुल नहीं चलाना अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमेशा मैं कराता हूं तो मेरे को बना रहने दीजिए, आप बिल्कुल पेन कॉपी नहीं चलाएंगे, नहीं तो गलती कर रहे हैं। देखो आपको नंबरों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। 1728 इज व्हाट? 1728 बस 1728 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले 1728 एक बहुत ही स्पेशल नंबर है। कैन एनीवन टेल मी प्लीज व्हाट इज 1728? 12 का क्यूब। यस, वेरी गुड, 12 क्यूब। 12 क्यूब इज व्हाट? तो 12 क्यूब क्या होता है? 2 to the power 2 and 3 to the power 1 is 12, but here is power 3, so here is power 3, this means 2 to the power 6 and 3 to the power 3। अब ये आपको ओरली करना है, ये आपको अलग से नहीं करना है, ये आपने जो छक्के किया ना अलग से साइड में, ये चीजें आप अलग से नहीं कीजिए, ये आपको ओरली करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब आप अगर देख पा रहे हो कि 1728 का ही 28 हमारा एलसीएम है, यस और नो?
इट मींस द एलसीएम इज व्हाट 2 टू द पावर 6 एंड 3 टू द पावर 4। अरे भाई थ्राइस ही तो है। 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 3 है, बट इसका 3 टाइम्स जो है 5184, इट वाज द एलसीएम, तो मतलब एक 3 पावर और बढ़ जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? नाउ अब मैं पता करने जा रहा हूं कि मेरी के की वैल्यू क्या क्या होगी। तो मैं ये कहूंगा, आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि ध्यान देना, एलसीएम क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। एलसीएम ये होता है कि आपको यहां पर 3 की पावर 3 दिख रही है और एलसीएम में भी 3 की पावर 4 दिख रहा है। इट मींस एलसीएम दोनों में कॉमन जरूर होगा, बट ये 3 है और एलसीएम 4 टिक किए हुए, मतलब पावर मैक्सिमम लेता है एलसीएम, तो ये यहां से तो 3 नहीं उठाया इसने, 3 4 कहां से उठाया फिर? यहां से, क्योंकि एलसीएम में 3 की पावर 4 दिख रहा है, इट मींस ये 4 कहां से उठाया उसने? यहां से तो नहीं उठाया होगा, क्योंकि ये तो 3 है, तो 4 कहां से उठाया होगा? वो यहां से उठाया होगा, मतलब ये 3 की पावर 4 फिक्स था के में, ये पक्का है। अब मुझे बताइए के में 2 की पावर 6 होगा, मतलब 2 की पावर 6 के बारे में आपका क्या कहना है? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 6 तो हमें डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर में दिख रहा है, मतलब ये तो यहां से उठा के आ गया होगा ना, ये तो यहां से उठा के रख दिया उसने। तो भाई 2 की पावर यहां पर क्या क्या पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा देखो यहां पर आप क्या क्या पॉसिबल है। 2 की पावर 0 पॉसिबल है, 2 की पावर 1 पॉसिबल है, 2 की पावर 3 पॉसिबल है, 2 सर 3 आवाज कट रही है बहुत आपकी। 4 5 एंड 6। आवाज कट रही है अभी भी? गिटार जैसी आ रही है बीच में। हाँ सर। भिखारी चलाए फ्री का इंटरनेट, ये लो भिखारी चला ले फ्री का इंटरनेट, देख रहे हो कैसे कैसे नाम रख लेते हैं। आज इंटरनेट स्टेबिलिटी दिखा रहा है, क्यों भाई? ऐसा है क्या? इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है क्या? ये 5 गीगाहर्ट्ज सही चल रहा है? डिस्टर्ब तुम्हारी बच्चों को। हाँ जी, हेलो। सो मैंने ये कहा कि अगर ये 2 की पावर 6 है और ये 3 की पावर 3 है, तो 5184 इज व्हाट 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 4। यस सुनो, तो 3 की पावर 4 अगर एलसीएम है, इट मींस कि 3 की पावर 3 यहाँ पर है, तो यहाँ से तो नहीं लिया है, तो 3 की पावर 4 इज फिक्स। यस सुनो, एंड नाउ 2 की पावर 6 अगर यहाँ है, अगर एलसीएम में 2 की पावर 6 टेक किया है, इट मींस कि यहाँ से 2 की पावर 6 डायरेक्ट पिक किया हुआ है इसने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है, ये बताइए? नहीं, तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है के लिए? तो आप कहेंगे 2 की पावर 0, 3 की पावर 4 के साथ एक वैल्यू बनेगी, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, तो 4 5 6 और ये 7 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर के। क्या बात क्लियर हुई सभी को? आवाज आ रही है सभी को? बताइए। सर ये 5184 था, ये 2 to the power 6 into 3 to the power 4, मतलब इतनी जल्दी बेटा कैसे आपने निकला? 1728 का निकाल लिया था ना, आप 1728 का निकाल पाए थे ना, 2 टू पावर 6 और 3 टू पावर 3। हाँ तो फाइव हाँ सेवन 5184 क्या है? 5184 इसका थ्राइस ही तो है, मतलब एक 3 की पावर और बढ़ गई। हाँ सर, आ गया आ गया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के हवाले है, देखते कितने लोग कर पा रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन राइट हियर। अब देखिए थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन पूछा है मैंने, लेकिन ये पूछ रहे हैं इफ द एलसीएम ऑफ 12 टू द पावर 24, मतलब ये आपको पावर में सर दिया फिर गया ना। आवाज कट रही है आपकी। अरे भाई आज क्या गड़बड़ है? सही में सर गिटार जैसी आ रही है। गिटार जैसी? ये गिटार? बीच बीच में वाइब्रेट हो रही है, अजीब से अच्छा, फ्लक्चुएट हो रही है। गिटार तो बहुत अच्छा वर्ड बोल रहे यार तुम। अरे वो कॉलेज की क्लास ले लेके आता तो हाँ जी, अभी भी सर ऐसी आ रही है। अभी भी सही है, ऐसी आ रही है? क्लियर है सर, क्लियर अब है। क्लियर हुई है, अब क्लियर अब हुई क्लियर हुई है? है। हाँ। वो भाई क्लियर ही आ देखो रही आज थी सर मौसम मेरे बिगड़ को गया तो। ना आज ग्वालियर का, आज मौसम बिगड़ा है ग्वालियर का, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। जबकि स्पीड आपको मैं चेक करा दूं तो स्पीड तो बहुत तगड़ी चल रही है भैया, स्पीड बहुत तगड़ी चल रही होगी, देखना। स्पीड टेस्टिंग हो ही जाए आज।
नहीं तो बहुत सारे 5 वाईफाई लगे हुए हैं सेंटर में, 5 वाईफाई, 6 वाईफाई, सॉरी 6, 5 तो एयरटेल के ही हैं, एक जियो फाइबर है। अब बताओ 6 वाईफाई लगे होने के बाद भी अगर दिक्कत आएगी तो फिर तो बेकार है ऐसे वाईफाइयों का मतलब। अभी तक तो नहीं आया था यार, अभी एक क्लास हुई है 3 to 5 आरजेआईटी का सेशन हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, वो तो एकदम स्मूथली चला गया, अभी जस्ट अभी होने लगी है ऐसा दिक्कत। एक मिनट होल्ड ऑन, कनेक्टिविटी बनी नहीं रही है इसकी, स्पीड टेस्ट। आ गया, देख रहे हो स्पीड, और स्पीड तो काफी ठीक है क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज वाला है ये। देख लो भाई साहब, अब बताओ मैं क्या बताऊं, तुम ही बताओ। आज मैं स्पीड टेस्ट पढ़ा रहा हूं तुम्हें, स्पीड टेस्ट कैसे चेक करते हैं, है ना। न्यूमेरिक इन्फो सिस्टम तो सही नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी है नहीं न्यूमेरिक। चलो बस इतना, अपलोडिंग स्पीड इतनी है तो बहुत है यार, लाइव क्लास में अपलोडिंग स्पीड मैटर करती है, 10+ होनी चाहिए तो बहुत है। आवाज सही आ रही है क्या अभी? यस सर। हाँ जी, आ रही है सर। आ रही है, सही आ रही है। चलिए, सो द क्वेश्चन ऑन ए स्क्रीन, 12 to the power 24, 16 to the power 18 एंड n, ये कह रहे हैं इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 to the power 24, 16 to the power 18 एंड n, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम जो है वो 24 to the power 24 है। तो बताइए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, कि n की कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होंगी, फाइंड इट आउट, फाइंड इट आउट फास्ट। अब देखिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो मैं कहूंगा सबसे पहले 12 को तोड़ दीजिए, 2 to the power 2, 3 to the power 1, और आप जानते हैं 24 पावर इस पे है, तो दिस विल बी 48 एंड दिस विल बी 24। आपको पता है 16 मतलब 2 to the power 4 और 4 to the power 18, so it means 72, and n will be there, 24 is what, 2 to the power 3, 72 will be there, and 3 to the power 1, 24 will be there। इसमें किसी को कोई डाउट, ये बताइए। अब मैं यहां लिख देता हूं इसको कि 12 to the power 24 था, इट मींस 2 to the power 48 है एंड 3 to the power 24 है। 16 to the power 18, it means 2 to the power 72 है। एंड नाउ द वैल्यू ऑफ n आपको अप्रोक्सीमेट बतानी है कि इनका एलसीएम जो है वो 2 to the power 72 into 3 to the power 24 होना चाहिए, मस्ट बी। दो बंदे चलेगा भाई, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से चलेगा क्या? अच्छा ये भूमिका सिंह भी चली गई हैं, नहीं झेल पा रहे। चलो ध्यान दो, ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए। सो 2 to the power 48, 3 to the power 24, 3 2 to the power 72, and LCM is 2 to the power 72 and 3 to the power 24. So what is this? What is this? मैं आपसे कहूंगा, देखो बात ऐसी है कि LCM में वो हर नंबर आता है जो क्वेश्चन के अंदर कंसीडर होता है, सही बात है। क्वेश्चन के अंदर कहीं भी किसी भी नंबर में अगर 5 का मल्टीपल होगा तो 5 जरूर दिखेगा आपको, 7 होगा तो 7 जरूर दिखेगा। जैसे उसमें 2 और 3 दिख रहा है, इसका मतलब कि आपकी जो तीनों वैल्यूज है वो सिर्फ 2 और 3 से ही बनी है, बात पक्की है। तो 2 और 3 आप यहां रख लीजिए प्यार से। अब मुझे बताइए कि 3 to the power 24 अगर यहाँ है तो ये तो डायरेक्ट यहां से उठा लिया होगा, इसका मतलब आपके नंबर पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि 3 to the power 0, 1, 2, 3 से लेकर 3 to the power 24 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब 25 वैल्यूज अकर्ड एड इन द पावर ऑफ 3। यस, नाउ अब मैं कहूंगा 2 to the power 72, तो आप कहें 2 to the power 72 तो यहां से उठाया होगा,
इसका मतलब ये भी वैल्यूज टू द पावर 1 2 3 से लेकर अप टू टू दी पावर 72 तक कुछ भी हो सकती है। तो टोटल 73 वैल्यू ये होंगी, टोटल 25 वैल्यूज ये होंगी। तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या है? तो 73 इंटू 25 आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। 25 या 75, 25 सत्ते 175 और 7 182.5। दिस इज द ब्लडी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सर ये मल्टीप्लाई कैसे कर दिया सर इसमें? मल्टीप्लाई 73 इंटू 25, दैट्स इट। क्यों किया ये पूछ रहे हो क्या? देखो बेटा एक्चुअली क्या है, 2 की पावर 0 यहाँ पर पॉसिबल है ना, तो 2 की पावर 0 के साथ एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, तो एक वैल्यू ये, ऐसे करके 25 पेयर इसके बनेंगे 2 की पावर 0। तो ऐसे ही यहाँ पर 73 वैल्यू के सबके 25 25 25 पेयर बनने वाले हैं। तो इससे बढ़िया मुझे मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? बात क्लियर? सर ये 24 टू दी पावर 24 एलसीएम दिया हुआ है ना अपने को? यस, एलसीएम ही तो है। कहते रहे इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस दिस एंड दिस इज दिस। तो बिना एन की वैल्यू के मतलब आपने 12 और 16 के प्राइम फैक्टर निकाल के वो कैसे बता दिया कि वो मतलब एलसीएम वही होगा? मैंने 12 और 16 के प्राइम फैक्टर ये करी तो है बेटा, ये निकाले तो थे मैंने 16 के प्राइम फैक्टर 12 के। हाँ सर वही बिना एन की वैल्यू देखे, मतलब एन के भी तो प्राइम फैक्टर होंगे ना। देखो एक्चुअली क्या होता है कि एलसीएम जो होता है ना वो तीनों नंबरों को कंसिस्ट करके रखेगा, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एलसीएम जो होता है वो हमारे सब नंबरों का मैक्सिमम पावर लेकर रखता है, सब प्राइम फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर लेकर रखता है। अब मैं कहूंगा अगर इसमें 2 की पावर 72 और 3 की पावर 24 है, इट मींस यहाँ पर 2 की पावर और 3 की पावर में कुछ ना कुछ आया होगा। लेकिन 72 यहाँ है हाईएस्ट, तो यहाँ पर हाईएस्ट पहले से टेकन है, तो इट मींस 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 72 तक अगर कुछ भी रख दोगे यहाँ तो सब एक्सेप्टेड है। प्लस 70 मतलब वैल्यूज आर एक्सेप्टेड हियर। सर पता कैसे चला कि वही 2 की पावर 16 72 ही हायर होगा? एन में भी तो हो सकता है 2 टू दी पावर 73 हो। अरे नहीं, अगर मान लो 2 की पावर 73 एन में होता, अगर एन में 2 की पावर 73 होता, सुनना मेरी बात, तो फिर एलसीएम में 73 दिखता, क्योंकि वो तो मैक्सिमम पावर पकड़ेगा ना सबकी, तो 72 से ज्यादा नहीं हो सकता और मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है। ये तो अपन ने बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया हमने। निकाल लिया। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था सर एलसीएम तो गिवन ही नहीं है ना, ये तो अपन ने मतलब निकाल के रख दिया। एलसीएम गिवन है बेटा, ऊपर देखो तो 24, अच्छा हाँ। 24 टू द पावर 24 इज गिवन। वो तो सर एन की वैल्यू है ना? नहीं भाई, एन की वैल्यू नहीं है। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे क्या? इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज दिस, ये एलसीएम है इन तीनों नंबर्स का। तो आपको बताना ये नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है इसकी। जैसे बात समझो, एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो। जैसे मैंने कहा कि 3 नंबर है उनका एलसीएम है 60, तो 3 नंबर क्या क्या हो सकते हैं? आप कहेंगे सर 10 12 15 हो सकते हैं, सही है। अब मैं मान लो आपसे ये पूछता कि 15 नहीं दिखाता, आपसे पूछता बताओ ये एन है तो एन की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो अब मैं कहूंगा देखो क्या क्या हो सकता है, सुनना मेरी बात। ये 15 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है नहीं हो सकता, ये 6 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। समझे नहीं समझे? अगर इन दो नंबर को दिखा दें और इसको ना दिखाओ और कहें कि बताओ तीनों का एलसीएम 60 है, तो एन की कितनी वैल्यूज पॉसिबल? तो एन की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे नंबर कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनाकर अपना 60 एलसीएम बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। अरे भाई शर्मा मत, पूछ लो, कहीं भी कोई क्लियर ना हो तो। टफ पार्ट है ये, मैंने स्टार्टिंग में ही टफ रख दिया भाई साहब एलसीएम में। आप कहो सर यहाँ मतलब शुरुआत ही इसकी अंजाम, मतलब आगाज ही ऐसा है तो अंजाम क्या होगा?
तो अंजाम बहुत आसान होगा, टेंशन मत लो, शुरुआत थोड़ी तगड़ी करिए, ठीक है। क्या हो गया भैया आज इस बैच के बच्चों को, 3 लोग छोड़ के चले गए हैं, अमिताभ, अनुराग, हर्ष, अच्छा ये न्यू बैच वाले बच्चे बचे हुए हैं, ओके, इस बैच के परमानेंट इस बैच के बच्चे बचे हुए हैं बस। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन राइट हियर। अब देखो ये क्वेश्चन एक और बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप समझो, मजा आ जाएगा, ये लेवल है आपका, एक्चुअल लेवल है ये आपका। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नेचुरल नंबर, क्या कह रहे हैं, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नेचुरल नंबर is 200, then how many set of values of two natural number are possible? ये कह रहे हैं कि दो नंबर है सर ए और बी, कोई भी हो सकते हैं, इन दो नंबरों का एलसीएम 200 है, 200 है। क्लियर करो, पहले क्वेश्चन क्लियर करो, तभी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ, ठीक है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 200, मतलब दो नंबर है नेचुरल नंबर, इनका एलसीएम 200 है। तो बताइए हाउ मेनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टू नेचुरल नंबर आर पॉसिबल, मतलब ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल है, कितने सेट पॉसिबल है, कितने लोग इस क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हैं, ये बताएं। आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ भाई, देखो एक बात मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्यूशन में थोड़ा सा टिपिकल जरूर पड़ेगा, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखें, ध्यान दें, देखो मैं आपको पहले इस क्वेश्चन की एक डमी दिखाता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि 200 इनका दो नंबर का एलसीएम, तो कौन कौन से दो नंबर हो सकते हैं। तो आप कहें सर अगर कोई नंबर किसी नंबर का पर्टिकुलर नंबर का एलसीएम है, तो मैं कहूंगा देखो क्या पता कि वही नंबर खुद हो एक संख्या और दूसरी कोई अन्य संख्या हो सकता है ना। 200 के साथ 50 भी होता, 200 के साथ 100 भी होता, तो भी वो संख्या चल सकती है। 200 एक नंबर खुद ही है और एक नंबर जो है वो कुछ और दो मान लिया, 200 के साथ एक हो गया, मतलब दो संख्याएं ये पॉसिबल है, मतलब उनमें से खुद ही एक संख्या 200 है इटसेल्फ, तो ये पेयर बन जाएगा, समझना पड़ेगा आपको। और क्या पता कि 200 कोई संख्या ना हो, मतलब उन दोनों में से कोई भी 200 संख्या ना हो और फिर एलसीएम 200 आ जाए, जैसे जैसे 40 और 50, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालोगे तो 200 आ जाएगा। मतलब अब देखो ना तो ये 200 है ना ये 200 है, तब भी इनका एलसीएम 200 है, सही बात है कि नहीं है। तो दो केस बनेंगे यहाँ पर, दो केस, देयर आर टू केसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको बताता हूं, इफ एलसीएम इज 200, if LCM is 200, then there are two cases to solve this question. Case number first, if R one number, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप इसका केस देखें। If one number is itself 200, 200 means what? 200 means what? 25 अट्टे 200 होते हैं, 2 to the power 3 and 5 to the power 2। तो मैं कहूंगा पहली संख्या 2 to the power 3 into 5 to the power 2 है, तो तब दूसरी संख्या क्या क्या हो सकती है। तो मैं कहूंगा देखो दूसरी संख्या 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 तक कुछ भी हो सकती है। तो 4 नंबर ये, 3 नंबर ये, मतलब 4 के 12 नंबर पॉसिबल हैं, जिसमें एक संख्या खुद 200 है और दूसरी संख्या 12 तरीके की संख्या हो सकती है। बोला समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 200 के साथ एक ले लो, 200 के साथ दो ले लो, 200 के साथ 4 ले लो, 200 के साथ 5 ले लो, 200 के साथ 8 ले लो, 200 के साथ 10 ले लो, तो ऐसी आप 12 संख्या ले सकते हो, 12 ही संख्या होंगी, चाहे चेक कर लेना। तो इनका सभी का एलसीएम क्या आएगा, 200 आएगा। तो ये हो गया 12, लेकिन आंसर 12 नहीं है, क्योंकि ये तो केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर इन दोनों में से कोई भी 200 ना हो तो क्या। तो मैं कहूंगा एक काम करो, अगर आपको ये पता करना है कि कोई भी अगर 200 ना हो तो 2 की पावर 3 एक में मैक्सिमम ले लो और 5 की पावर
2 एक में मैक्सिमम ले लो। अब आप वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो मैं कहूंगा देखो इस 2 की पावर 3 के साथ अगर पहली वैल्यू 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है तो चलेगा, लेकिन 5 की पावर 2 नहीं चलेगी। बताओ क्यों? क्योंकि अगर 5 की पावर 2 लिख दी तो 2 की पावर 3 या 5 की पावर 2 200 हो जाएगी, तो ये सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल। ऐसे यहाँ पर 2 की पावर 0 चलेगा, 2 की पावर 1 चलेगा, 2 की पावर 2 चलेगा, 3 नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 3 वैल्यू पॉसिबल है, तो 2 इंटू 3 6 वैल्यू यहाँ से आ रही है, तो टोटल वैल्यूज आपकी हो गई 18। समझो इस बात को, इतनी आसान कहानी नहीं है, हलवा नहीं है ये बात ध्यान रखना। ये अब थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग उल्टा सीधा कर देगा ये क्वेश्चन, समझो। सर केस सेकंड एक और बार समझा दीजिए। क्या कह रहे हो? केस सेकंड एक और बार समझा दीजिए। सेकंड मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखो पहला केस आपने ये माना कि अगर इन दो संख्याओं में से कोई एक संख्या ही 200 हो तो दूसरी संख्या क्या क्या होगी, तो ये पॉसिबल। अब मैं केस सेकंड में ये कह रहा हूँ कि दोनों संख्याओं में से कोई 200 नहीं होनी चाहिए। इट मींस एक में इसको हाईएस्ट मान लो, एक में इसको हाईएस्ट मान लो। अब आप पहली संख्या बनाओ, तो पहली संख्या देखो 2 की पावर 3 और 5 इंटू 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। और दूसरी संख्या 2 की पावर 0, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। मतलब अब देखो अगर मैं संख्या बनाना चाहता हूँ संख्या बना लो। मुझे बताओ अगर मान लो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, 8 पंजे 40, 40 हो गया। मान लो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, तो 25 दूनी 50, ले लो 200 आएगा एलसीएम इनका। मान लो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मतलब 4 और 25, 25 चौका 100 और ये 40 था, तो भी एलसीएम 200 आएगा, आएगा नहीं आएगा? मान लो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 8 होता और 2 की पावर 0 और 5 की पावर 2 25 होता, तब भी एलसीएम 200 ही आता। मान लो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 25 दूनी 50 ले रहे हो, तो 8 और 50 का एलसीएम भी 200 ही आएगा। ऐसे ये पेयर बनते हैं। सर फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब 200 आना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड कि इसको मल्टीप्लाई करके 200 आना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, पकड़ो यार, तुम क्या पकड़ रहे हो, गलत चीज पकड़ रहे हो तुम। उसके माहौल में आओ पहले, तो समझो क्या चल रहा है इसमें। ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं है, ये एलसीएम चल रहा है। एलसीएम मतलब आपको मैक्सिमम नंबर प्रोसेस पकड़नी है। नहीं आ रहा समझ में? कंफ्यूजन हो रही है सर। कंफ्यूजन तो बना के रखा है आप लोगों ने। चलो ट्राई करते हैं एक और बार। अगर नहीं आ रहा है ना तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ बढ़िया। इफ LCM of any 2 or 3 number is n, और n is equal to a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, something like this. So the number of pair possible 2p plus 1, 2q plus 1, 2r plus 1 plus 1 upon 2। ऐसे आप मुझे बताइए 200 का मतलब क्या है? एलसीएम 200 था, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो पुट कर दो। ये p की वैल्यू ये है, 2 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4 1 5 प्लस 1 अपॉन 2। ये इसका शॉर्ट तरीका। लेकिन यार शॉर्ट तरीके सीखने के फायदे कुछ नहीं है, आगे जाकर शॉर्ट तरीके ये रखे रह जाएंगे, कुछ फायदा नहीं होगा इनका। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आंसर तो कर लोगे आप, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉलेज भी चाहिए रहेगी, बेसिक नॉलेज कि कैसे बनाए आंसर। तो उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, रिकॉर्डिंग देखकर समझिएगा उसके द्वारा, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन तो वैसे समझ जाओगे, आप एलसीएम के मायने समझो। अभी तक क्या है, आप एलसीएम के मायने नहीं समझते, आप ऊपर ऊपर से एलसीएम समझते हो। एलसीएम के मायने होते हैं कि एलसीएम जो आता है उसके अंदर सभी नंबरों का फैक्टराइजेशन होता है, ईच एंड एवरी नंबर का उसमें फैक्टर उसके अंदर मिलता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 5 स्टार लगाए, लेकिन 5 स्टार के लायक नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एलसीएम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, मतलब फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 से लेकर जो 19 20 तक की गिनती है, यहां तक के सभी संख्याओं का जो एलसीएम है वो n है, n। इसका मतलब
सबके प्राइम फैक्टराइजेशन की हाईएस्ट पावर n के पास होगी। बात सही है कि नहीं है, बोलो। सबके प्राइम फैक्टराइजेशन की हाईएस्ट पावर n के पास है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। तो 20 तक तो हो गया था, 25 तक जाना है। तो आप ये चेक कीजिए क्या 21 का फैक्टर पहले आ चुका था, तो मैं कहूंगा हाँ भाई आ चुका था। 3 की घात 1 और 7 की घात 1, तो एलसीएम 3 और 7 से होकर आया है पहले। तो 3 यहां से मिल गया, 7 यहां से मिल गया, उसे हटाओ, ये नहीं जुड़ेगा, कोई काम का नहीं है। 22 चेक करो कि 22 के प्राइम फैक्टराइजेशन पहले आ चुके हैं क्या, तो आप कहेंगे यस बिल्कुल आ चुके हैं, 2 की पावर 1 एंड 11 टू की पावर 1 आ चुके हैं। क्या 23, तो 23 तो प्राइम नंबर है भाई, ये कहां से आया होगा, तो 23 नहीं आया होगा, आप 23 की पावर 1 आपको लगानी पड़ेगी एडिशनल। बात सही है, 23 टू दी पावर 1 आपको एडिशनल लगानी पड़ेगी। 24 आया होगा क्या, ये बताइए। 24 मैं कहूंगा 24 तो आ चुका है, 8 या 24, 25, 25 मैं कहूंगा 25 आ चुका है क्या, बताओ बच्चे, क्या 25 आ चुका है 25? तो आप कहेंगे सर 25 में 5 की घात 2 होती है, जबकि 25 से पहले जैसे 20 आया था, 15 आया था, 10 आया था, 5 आया था, उन सब में 5 की घात 1 ही थी मैक्सिमम। तो एलसीएम में भी 5 की घात 1 ही है, जबकि 25 जब शामिल करोगे तो 2 होनी चाहिए, तो 1 5 और एक्स्ट्रा लगेगा। तो 23 5 115n। क्या ये बात समझ में आई क्यों भाई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। शशांक शर्मा, आप 7 PM वाले बैच के हैं बेटा? हाँ सर, मेरा बार ये रह गया था ना अच्छे बच्चे। तबीयत ठीक है अब? हाँ सर, अब ठीक। बहुत बढ़िया, बनाए रखो बेटा। वायरल फीवर फैल रहा है इस समय, हाँ सभी लोग वही थोड़ा सर। सेफ रहें। वायरल फीवर फैल रहा है, घर में ही रहो, क्या जरूरत है बाहर जाने। एलसीएम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज एन। अब आप लोग करके बताइए जल्दी से, 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर का एलसीएम एन है। पूछ रहा है बताओ 105 तक के नेचुरल नंबर का एलसीएम क्या होगा, बताएं। तो 101 जैसे ही आएगा तो आप कहेंगे 101 तो प्राइम नंबर है, ये तो 100% मल्टीप्लाई हो गई होगा एलसीएम। 102 17 6 पहले आ चुका है, 103 ये फिर प्राइम नंबर है, तो 103 तो ऐड होगा। 104 पहले आ चुका है, 105 भी पहले आ चुका है, डन, बस खत्म क्वेश्चन। तो 10403n will be the right answer of this exercise. Am I clear to all of you? Am I clear to everyone? हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। भूमिका सिंह राजपूत आपकी किसी रेफरेंस में से आई थी सर, है ना? मेरे से सर। अच्छा, क्या हुआ भाई, छोड़ के क्यों मैं चले? मैं लगाया नहीं फोन, करूंगा बात कर। समझ में नहीं आ रहा होगा उन्हें। चलिए, समझने के लिए 2-3 दिन टाइम देना पड़ता है बेटा, है ना? 2-3 दिन टाइम देंगे रेगुलर तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो हम इतनी आसान चीज थोड़ी है जो इतनी जल्दी समझ जाएगा कोई भी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम समझ में नहीं आए स्टार्टिंग में, लेकिन जिसको समझ में आ गए उसको ऐसे समझ में आ जाते हैं कि बस फिर वो साथ नहीं छोड़ता ना। एंड मूव टू द नेक्स्ट मेथड, हाउ टू फाइंड एलसीएम अगेन। हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो आप बच्चे जान लीजिए, डिवीजन मेथड से अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सुनो एक बार, कनेक्शन इज अनस्टेबल ना। देखो मैं आपको एक बात, डिवीजन मेथड एक्चुअली वही मेथड है, वो पुराना घिसा पिटा है, इस पर आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया, ये बात फैक्ट है। आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में
आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया जो डिवीजन मेथड से करा जाता हो, ठीक है। आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि कभी भी एलसीएम निकालना पड़े आपको, कभी भी एलसीएम निकालना पड़े तो आप एलसीएम वो डंडों से बिल्कुल नहीं निकालना। आप क्या करना पता है, आप सबसे बड़ी संख्या को तोड़ लो, बस सबसे बड़ी संख्या क्या है, तोड़ लो इसे। 7 × 5 = 35। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करो बाकी सभी नंबरों को मिलाकर। अब जो रिपीट हो वो छोड़ देना, जो नहीं हो एक्स्ट्रा हो वो मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 9 × 2 = 18, ना तो 9 है इसके अंदर और ना ही 2 है इसके अंदर, तो बस इसको लिखेंगे। फिर आप कहोगे 3 की पावर 3 होता है सर, लेकिन 3 की पावर तो 2 ही है, 3 की पावर 3 और कर लो और खत्म करो, हो गया पार हमारा 27 भी इसी के अंदर आ गया, हो गया एलसीएम, खत्म खत्म खत्म, बस हो गया। 5 दूनी 10 × 7 70 × 27 1890, इट इज द एलसीएम। क्लियर है मैंने क्या बोला, कभी भी एलसीएम निकालना हो तो बड़ी संख्या को तोड़ लो बस, और बाकी जो संख्याएं हैं उन सबको इसी के अंदर डाल दो, जो एक्स्ट्रा आता है उसी को इसके अंदर डाल देते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन रूल्स पर आते हैं, रूल्स पर आपसे रूल बाय रूल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रूल बाय रूल, तो ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला रूल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, y एंड z। कभी भी आपसे ऐसा पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो x, y, z मतलब आपको 3 संख्या देंगे उनसे पूर्णतः विभाजित हो। क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, y और z। तो एलसीएम ऑफ x, y, z आपका आंसर होगा। बट रिमेंबर वन थिंग, जैसे मैं एक क्वेश्चन मेक करता हूं, आपको x, y, z की वैल्यू दी थी 3, 4 एंड 5। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मोटी चीजें, एलसीएम के मामले में बहुत तगड़ी चीजें। तो अगर आप ये कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3, 4, 5 से पूरी तरह विभाजित हो, तो आप कहेंगे 3, 4 और 5 का एलसीएम होगा विच इज 60। लेकिन एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, होगा 60, ये बिल्कुल सही बात है। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 60 होगा, मतलब 3, 4, 5 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 60 ही होगी। बट वो पूछेगा क्या, वो समझो, वो पूछेगा ये कि बेटा आपने मुझे 60 बताया, ये तो सबसे छोटी संख्या बताई है, लेकिन एग्जामिनर की क्या पता ये मर्जी हो कि वो सबसे छोटी ना पूछकर आपसे तीसरे नंबर की पूछ रहा हो कि नहीं मुझे सबसे छोटी मत बताओ, तीसरे नंबर की छोटी संख्या बताओ। तो आप क्या करेंगे, तो अब आपको जनरल फॉर्म बनाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एलसीएम का ये मेन पार्ट है। आपको बनाना होगा जनरल नंबर। जनरल नंबर मतलब इसे हिंदी में कहते हैं सामान्य संख्या है, मतलब एक्स की फॉर्म बनानी। और जनरल नंबर हमेशा एलसीएम का एक्स मल्टीपल हो जाता है, बस इतना ध्यान। अब अगर आप x की वैल्यू मिनिमम डालोगे 1 तो आपको सबसे छोटी संख्या मिलेगी 60। x की वैल्यू 2 डाल दोगे तो आपको मिल जाएगी सेकंड नंबर की छोटी 120। x की वैल्यू 3 डालोगे तो 180 थर्ड नंबर की। x की वैल्यू 7 डालोगे तो 7वें नंबर की, विच इज अ पर्सनालिटी 420। जो 420 आदमी है, ये समझे। तो ये ऐसे करके आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी वैल्यू, और आपसे कभी भी सिर्फ एलसीएम नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन जब आएंगे तब देखना मेरी बातों का असर कितना होना चाहिए ना। जनरल नंबर बनाना आना चाहिए सभी को ना। मूव अहेड टू द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स, वाई, जेड, लीव्स रिमाइंडर ए इन ईच केस। अभी आपसे कह रहा है कि बात छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 3, 4 और 5 से डिवाइड करने पर प्रत्येक अवस्था में शेष फल 1 प्राप्त। क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 3 से, 4 से, 5 से भाग देने पर हर बार 1 बचे। तो मैं कहूंगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस जो भी आपको बचाना है वो लिख दो। मतलब अब आप कहेंगे एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड होगा 60 + 1 मतलब 61 आ गई संख्या। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, पूछेगा वो जनरल नंबर। वो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एक कंडीशन फॉलो करती हुई संख्या चाहिए। मतलब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, क्या पता तीसरे नंबर की पूछ ले, क्या पता 7 का मल्टीपल होना चाहिए वो संख्या, ऐसा कह दे। तो आपको जनरल नंबर बनाना पड़ेगा। जनरल नंबर विल ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ एक्स ऑफ एलसीएम प्लस 1 अलग से। एक्स की वैल्यू 1 डालोगे 61, एक्स की वैल्यू 2 डालोगे तो 121, 3 डालोगे 7 डालोगे 421, ऐसे करके बात चलेगी।
ऐसा मत करना कि 61 का डबल या ट्रिपल कर दो, ये बात ध्यान रखना। गेटिंग माय पॉइंट? सर जी ये 61 वाला ही मेरा। मैंने ये कहा देखो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 क्या होगा 60, और जो आपको रिमाइंडर बचाना वो तो 1 है, तो 60 + 1 61 हो गया। मतलब ये वो संख्या है छोटी से छोटी जिसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो भी 1 बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो भी 1 बचेगा। तो रूल है आपका। अब ये कह रहे हैं कि जनरल नंबर बनाओ, तो जनरल नंबर हमेशा एलसीएम का मल्टीपल होता है, एलसीएम इंटू एक्स प्लस 1 अलग से। एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, नंबर लेते जाओ। क्लियर है? हाँ बोलिए। हाँ सर क्लियर। अब मैं ये कह रहा हूं, देखो बात समझो, रूल नंबर 3 इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2 रूल तो बहुत सिंपल थे, तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरे रूल के होते हैं 2 केस। केस नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर रखा है, केस नंबर 2 जो अब आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, मतलब कल पढ़ाएंगे, क्योंकि आज अपन सिर्फ केस 3 तक के सवाल सॉल्व करेंगे और केस 3 का वो केस 1 तक का सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले आपसे कहा कि एक्स वाई जेड से पूरी तरह डिवाइड हो, फिर आपसे धीरे से कह दिया कि एक्स वाई जेड से डिवाइड करने पर ए बचे, मतलब जो भी बचे सेम बचे। फिर आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स रिमाइंडर a, b, c रिस्पेक्टिवली। मतलब x से डिवाइड करें तो a बचे, y से डिवाइड करें तो b बचे, और z से डिवाइड करें तो c बचे, ऐसा क्या। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ केस नंबर 1 जो है ना, वो एक्चुअली ये है, जैसे एक एग्जांपल पुट करता हूँ, 3, 4 और 5 से डिवाइड करने पर 1, 2 और 3 बचे। अब आप जरा देखो क्या सिमिलरिटी है इसमें, क्या यूनिकनेस। सर 2 का डिफरेंस। तो मैं कहूंगा कि जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, आप ये देखिए कि जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, मतलब 3 से डिवाइड करने पर 1, 4 से डिवाइड करने पर 2 और 5 से डिवाइड करने पर 3 आ रहा है। तो आप जो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है वो देखो जरा, वो कॉमन है ना, कॉमन। तो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन, व्हेन डिफरेंस इज कॉमन, किसमें, डिवाइजर और रिमाइंडर में, तो दिस इज द केस 1। And how can you solve this question? So you will take LCM of x, y, z as minus k. A k is what? K is the difference of divisor and remainder, which is same. अगर ये डिफरेंस सेम है तो आपको LCM of x, y, z माइनस k करना है। अगर मान लो इस सवाल का करते हैं तो 3, 4, 5 का LCM is 60 and minus k is 1. 59 is the bloody right. वो सॉरी, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो 58 is the bloody right answer. And 58 is the bloody number which is divided by 3. Remainder will be 2. Divided by, remainder is 1 and divided by 4. Remainder is 2. Divided by 5. Remainder is 3. Are you all getting? Are you all getting, buddy? So, आपको अगर ये तीनों रूल समझ में आ गए हैं तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन केस नंबर 2, रूल नंबर 3 का केस नंबर 2 अभी होल्ड पर है। आपको कहीं भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, फटाफट से बनाइए और आगे बढ़िए। क्या हुआ भाई, पहला क्वेश्चन नहीं आया था क्या आपकी स्क्रीन पर? तो ये आया था। नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 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 एंड दिस। तो मैं कहूंगा इनका एलसीएम लेना है बस। अब बहुत सारे लोग इनका एलसीएम नहीं ले पाएंगे। मैं कहूंगा देखो एलसीएम लेने की जरूरत कहां है, 7 6 42, 6 का मतलब होता है, मैंने बोला बड़े नंबर को तोड़ दो। अब आप 35 मतलब 7 × 5 होता है, 5 नहीं है, 5 लाओ, 7 पहले से ऑलरेडी। 25 मतलब होता है 5 × 5, तो एक 5 तो है, एक 5 और चाहिए।
18 मतलब होता है 3 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 है, 3 की पावर 2 में से एक तो है, 3 एक और चाहिए, बस मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने। ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना भाई, मैं नहीं करना, ठीक है, मैं नहीं करूंगा, मैं तो ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर दूंगा। आप देखना अभी थोड़ी देर बाद कि जब ऑप्शंस आएंगे ना आपके पास, तब कैसे खेल खेलेंगे, मतलब ऑप्शन तो यूं देखकर काट देंगे। चलो अभी कह रहे हैं विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल, which is the least number which when double will exactly divisible by, will be exactly divisible by 12, 18, 21 and 30। वह छोटी से छोटी नंबर बताओ जिसको दुगना करने पर 12, 18, 21, 30 से डिवाइड हो। तो मैं कहूंगा पहले 12, 18, 21, 30 का एलसीएम ले लो, फिर आधा कर देना, क्योंकि उसी को डबल करने पर इनसे डिवाइड होगा। मैं कहूंगा 30 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 5, नाउ मेक इट 21, तो 3 इंटू 7 जा 21, 6 18 बनाइए, 18 मतलब 9 2 जा 18, तो 2 जा है 9 का 3 तो है, 3 और चाहिए। 12 मतलब 4 3 जा 12, तो 4 के लिए 2 तो है, एक 2 और चाहिए, तो 3 तो ऑलरेडी है हमारे पास। नाउ 5 2 जा 10, 2 जा 20 और 9 जा 29 जा 180, 180 इंटू 7 तो 1260। बट ये नंबर तो वो नंबर है जो 12, 18, 21, 30 से डिवाइड हो रहा है, बट आपसे तो वो पूछ रहे हैं जिसको डबल करने पर ये डिवाइड हो, मतलब डबल करने पर ये नंबर आए, तो आपका नंबर होगा 630। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? आपका नंबर होगा 630। सर मेरा तो 630 मल्टीप्लाइड बाई 2 आया आंसर। अरे बेटा 630 मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए आया है क्योंकि आपने तो वो नंबर निकाला, आपने वो नंबर निकाला है जो इससे 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 डिवाइड हो रहा है, जबकि कह ये रहे थे विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल विल बी एग्जैक्टली डिवाइड बाय दिस 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 एंड दिस, तो उसको डबल करने पर ये आना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन तो ये होगा ना 630, क्योंकि इसको डबल करने पर 630 इंटू 2 आएगा, तो आप आधा करें उस नंबर को, हाफ करें बेटा। एलसीएम तो सर 1260 ही आएगा ना? हाँ एलसीएम 1260 ही आएगा, लेकिन एलसीएम आंसर थोड़ी होगा, क्वेश्चन की कंडीशन तो पढ़ लो। अरे नहीं नहीं 2520 गलत कर गए तुम, और ये ऑप्शन तो आपको ऐसे फंसाएंगे तुम्हें, तुम इसमें क्यों फंस रहे हो? मुझे बताओ विच एलसीएम लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल, विच व्हेन डबल विल बी एग्जैक्टली डिवाइड बाय दिस, तो मुझे ये बताओ पहले वो नंबर कौन सा है जो इन इनसे डिवाइड हो रहा है, तो आप कह रहे हैं 1260, और वो कब हो रहा है जब किसी नंबर को डबल करके आया, तो किसी नंबर को डबल करके 1260 आया है, तो बताओ वो नंबर क्या था? 630, यस और नो? हर्ष, अरे ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन कितने तगड़े दिए हैं, मतलब जो बंदा इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाया उसकी तो निबट गई, पिक्चर पट गई उसकी, तो फ्लॉप हो गई पिक्चर पूरी, है ना? निपट ही गए थे। निबट ही गए थे वो तो, ऑलमोस्ट निबट गए थे वो तो, बचा लिया हमने। पता नहीं क्या क्या समझ लेते हो यार तुम लोग, है क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ो। अब तुम तो एलसीएम क्या निकालना आ गया, तुम तो हवा में पढ़ रहे हो। मैं तो सर एलसीएम ही चेक कर रहा था, गलत तो नहीं निकाला। एलसीएम तो सही है एकदम, अरे हमने बताया ना सही होगा, टेंशन नहीं लेने का। वो तो अभी जल्दी जल्दी में सर निकालने की जरूरत नहीं। 2520 सर वो स्पीड नहीं हो पाती ना आपकी जितनी। आएगी आएगी आएगी, धीरे धीरे आएगी। हाँ जी, और कोई बोल रहा है कुछ? जल्दी जल्दी में 2520 हो गया सर, वैसे तो वो 630 तो है। होना ही था, जल्दी जल्दी, इतनी इतनी किस बात की जल्दी है? सुनो एक बात, अभी अभी तो तुम्हें एलसीएम निकलवा रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ एलसीएम निकालो, थोड़ी देर बाद एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन देख के टिक होगा, ऑप्शन देख के, अगर तुमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ी है तो देखते जाओ, जलवे देखते जाओ तुम। अभी फिलहाल मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा था क्वेश्चन में, जैसे पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया, इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आपसे मैं चाह रहा हूं कि आप एलसीएम पे प्रैक्टिस कर लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 25, 32, 48 एंड लीस्ट रिमाइंडर 11 इन ईच केस। तो आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ 25, 32 एंड 48 एंड माइनस प्लस 11 रूल नंबर 2 का क्वेश्चन है, देख लो। है ये रूल नंबर 2? बोलो।
रूल नंबर 2 का क्वेश्चन है ना बड़ी, मैं कहूंगा बेटा 48 का एलसीएम लेना है तो 16 की 48, 16 इंटू 3, 16 दूनी 32 होते हैं, मतलब एक दो और चाहिए था। 25 के लिए पूरा 25 चाहिए क्योंकि 25 का कोई मल्टीपल ही नहीं है, तो प्लस 11 कर लो। अब मैं कहूंगा देखो 25 इंटू 16, अरे तुम 25 इंटू 16 क्या, 25 इंटू 4 ले लो और इसको 8 कर दो, ठीक है। 25 चौक 100, 8 के 24, 2400 प्लस 11। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, ये कैसे बढ़ेगी ये मैं बताऊंगा आपको। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, एचसीएफ एलसीएम की ट्रिक बताऊंगा भाई। कौन बोल रहा है ये बंदा, ये प्रियंका, अच्छा ओहो, मैंने उस दिन पढ़ाया था प्रियंका लास्ट बैच में, वो 7 PM वाले बैच में, तब तो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तब तो भाग रहे थे। अब नहीं बताऊंगा, हाँ सीरियसली नहीं लेते हैं उसको। सर वो एलसीएम कितना आया सर पिछले वाले? कितना आया, अरे निकाला तो था अभी एलसीएम, 2400 एलसीएम आया था, लेकिन +1 करने पर 2411 हो गया था वो, नहीं क्वेश्चन। अब सुनो, अब बेटा सुनो मेरी बात एक, अब आपके पास ऑप्शन है ना, आप एलसीएम फेल्सियम लेने की गलती मत करना यहाँ पे, तुम तो डायरेक्ट खेलो, डायरेक्ट कैसे खेलते हैं वो सीखो, डायरेक्ट कैसे खेलते हैं ये सीखो ना। मुझे बताओ द लीस्ट नंबर विच मैन डिवाइड बाय 6, 9, 12, 15, 18 एंड लीव सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। मतलब आपको क्या करना है, आपको 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम लेना और +2 कर देना उसमें। तो मैं कह रहा हूं यार मुझे ये बताओ कि आप एक एलसीएम लेंगे, एलसीएम वो नंबर होगा जो 6 से 9 से 12 से 15 से 18 से पूरा कटेगा, मतलब ये एलसीएम जो है वो 9 से कटेगा और 2 रिमाइंडर बचाएगा, मतलब आपका आंसर जो है वो 9 से कटने पर 2 रिमाइंडर बचा रहा होगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। सर कैसे पता 9 से कटेगा? अरे आप एलसीएम में 9 का मल्टीपल लेके गए हो, हाँ सही बात है। तो 9 का मल्टीपल होगा एलसीएम, फिर पक्का होगा, और 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया तुमने बाद में, तो 2 रिमाइंडर बचेगा फिर 9 से डिवाइड करने पर, मतलब आपका आंसर वही होगा जो 9 से कटने के बाद 2 रिमाइंडर बचेगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 9 देन द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 9। तो 8 और 1 C9 कोड लगा दो, हटाओ, 6 और 1 7 7 14, 14 मतलब 5 है, तो C9 कोड तो 2 आना चाहिए। 8 और 1 9 2 आ रहा है, यही आंसर है। 8 और 1 9 7 आ रहा है, ये आंसर नहीं है। ऐसे कट करते हैं। तो C9 कोड से वो रिमाइंडर निकल के आता था ना? C9 कोड से रिमाइंडर निकलता है यार, ऑब्वियसली C9 कोड है, एक्चुअली है ही क्या C9 कोड, C9 कोड, C9 मेथड होता ही वही है कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, वही C9 कोड है, और क्या है। और देखो इसके अभी इसके रिजल्ट और देखो पहले। अब जैसे मैंने देखो कितने सारे ऑप्शन रख रखे हैं, लेकिन मैं आपका आंसर निकाल दूंगा ऐसे। क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो मैं कहूंगा एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5 और 6 एंड रिमाइंडर ईच केस 1, तो +1 करना है, मतलब वो नंबर 3 का डिविजिबल जरूर होगा। बोलो हाँ, 3 का भी डिविजिबल होगा, 4 का भी डिविजिबल होगा, 5 का भी डिविजिबल होगा। अब इसके रूल तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, इनके सबके रूल तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि नहीं। और 1 बच रहा है और 7 से डिविजिबल है। अब देखो एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है कि वो 7 का भी डिविजिबल होना चाहिए, 7 से परफेक्ट डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं कहूंगा आपका जो एलसीएम आएगा वो 3 का डिविजिबल होगा, लेकिन +1 आपने कर रखा है, तो जो आंसर होगा वो 3 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर छोड़ रहा होगा। तो मैं ये देखता हूँ 3 से डिवाइड करने पर +1 कौन छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, ये नहीं छोड़ रहा, ये नहीं छोड़ रहा, ये पूरा कट रहा है 3 से, ये छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, और ये नहीं छोड़ रहा है। 3 से कैसे चेक करते हैं सर चेक कर लेंगे ना 7 से जो एग्जैक्टली कटता हो। 7 से डायरेक्ट नहीं चेक करना कभी। अरे यार तुम डायरेक्ट, मैं जो बोल नहीं रहा हूँ वो तुम पकड़ ले रहे हो, जो बोल रहा हूँ वो समझ नहीं रहे हो, फंस जाओगे अभी थोड़ी देर बाद। समझो मेरी बात, 7 का पहाड़ा पढ़ना इतना आसान है क्या है, जो कह रहा हूँ वो समझो। अभी अभी आगे जाके ये 7 का 70 79 हो जाएगा, कर लोगे फिर? नहीं नहीं फिर तो थांबा थांबा,
ब्रेक लगाओ, 7 तक पहुंचने नहीं देंगे हम बात। हम कह रहे हैं बेटा ये बताओ 4 से भाग देने पर 1 बचना था, 4 से भाग देने पर 1 बचना चाहिए तो बच रहा है, 4 से भाग देने पर 1 बच रहा है, 5 से भाग देने पर भी 1 बचना चाहिए तो 5 से भाग देने पर 1। अब मेरे सारे रास्ते बंद हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि 7 से डिवाइड करके चेक करना है इन तीनों में से, ना कि चारों मतलब सातों में से चेक नहीं करना। मैं क्या होऊंगा, सबसे पहले एलिमिनेशन करूंगा, एलिमिनेशन सबसे पहले फर्स्ट, उसके बाद फिर 7 से डिवाइड करो। अब आप कहोगे सर 7 से डिवाइड करोगे 7 चौक 28, 7 के 21, ये कट गया, यही आंसर है। अब बाकी के कट ही नहीं सकते 7 से, यही आंसर है हमारा। चाहे चेक कर लो, ये नहीं कट रहा, 7 के 21 ये नहीं कट रहा। ये चीज लास्ट में लगती है, पहले एलिमिनेशन होते हैं। रिजल्ट देखो उसके कितने बड़े बढ़िया बढ़िया आएंगे, देखते जाना। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया पूरी तरीके से। द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइड 15, 25, 35, 42 एंड 70। क्या कह रहे हैं? विच व्हेन डिवाइड 15, 25, 35, 42 एंड 70, रिमाइंडर बिकम 11, 21, 31, 38 एंड 36, 66। तो मैं आपसे अगर पूछूं बेटा ऐसा केस आपको कहां बताया था, तो आप कहेंगे रूल नंबर 3 केस नंबर 1। सेम डिफरेंस है, देख लो, सेम डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है नहीं है? तो आपको ये बताया था कि एलसीएम ऑफ दीज ऑल द नंबर एंड सब्ट्रैक्टेड 4। तो मैं कहूंगा जब आप इन सब का एलसीएम लोगे तो वो जो एलसीएम होगा वो एलसीएम 3 का परफेक्ट डिविजल होगा। बोलो क्यों? क्योंकि वो 15 का मल्टीपल है। अगर कोई नंबर 15 का मल्टीपल है या 42 का मल्टीपल है तो वो 3 से जरूर कटेगा, बात सही है। दूसरा 5 से भी कटेगा, तीसरा 7 से भी कटेगा। अब इन तीनों के रूल मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, तो एक एक करके तीनों लाइन बाई लाइन लगाएंगे। सबसे पहले 3 का रूल फॉलो। अब मुझे बता 3 से कटेगा लेकिन 4 बचा रहा था, नहीं 3 से कटने के बाद 4 माइनस हो रहा है। क्या कह रहा है? 3 से कटेगा लेकिन 4 माइनस होगा। अब आप मुझे बताओ अगर कोई नंबर जो है 3 से कट रहा है, सुनना सुनना सुनना, एक एग्जांपल ले लो, जैसे 15 ही है, 3 से कट रहा है, अब इसमें 4 माइनस कर दो तो 11 बचेगा। इसका मतलब जो नंबर आंसर आएगा वो 3 से कटने पर 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। बात सही है? नहीं तो तुम कह दो कि 3 से कटने पर 4 में तो एक ही रिमाइंडर आता है, ऐसा नहीं है। बात समझो, उल्टी बात हो रही है यहां पर। तो 3 से कट के 2 रिमाइंडर छुड़वाना है, तो 3 से कट के 2 रिमाइंडर ये छोड़ रहा है, 8 छोड़ रहा है, 6 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है। देखो सारे ऑप्शन फंसा लिए इसने, 4 4 8 और 1 9 और 6 कट गया, ये तो पूरे ही कट गया 3 से, ये आंसर नहीं होता। 6 4 10 2 12, ये भी आंसर नहीं होता। अब ये 2 ही ऑप्शन थे हमारे पास। हम कहेंगे भैया 5 से कट के 4 रिमाइंडर कम होना था, मतलब 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, 5 का मल्टीपल होगा और 4 कम हो जाएगा तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो वो सब ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ये दोनों ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। ये बात 7 से कट के, अब देखो 7 का मल्टीपल लगा लो। अगर तुम्हें 7 का रूल पता है, याद करो 7 का रूल, 7 11 13 का रूल याद है? 100796, मैंने कहा था 3 3 के पेयर में अंतर ले लो, 696। चेक करो क्या ये 7 से कट रहा है, तो आपको 7 नाम 63, 7 नाम 63, बचा कितना? 66। तो नहीं कट रहा, मतलब आंसर आपका ये हो गया खत्म। क्यों? अगर 256 में से 100 घटा दोगे तो 156 बचेंगे। 7 से चेक करो, अरे कुछ गलती, ओहो सॉरी सॉरी, मैंने रिमाइंडर तो ध्यान ही नहीं दिया। अरे रिमाइंडर 3 बचना चाहिए था। ये कह रहा है ना 7 से मल्टीपल होगा लेकिन 4 कम हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर है जो 7 से मल्टीपल है तो मैं कहूंगा और 4 कम हो जाएगा, तो बेटा ये 10 हो जाएगा, मतलब 3 रिमाइंडर बचेगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? तो ये ध्यान रखना थोड़ा, वो भूल गया मैं। तो मैं कहूंगा बेटा 3 3 के पेयर में 696 है, 7 से डिवाइड करो, 7 नाम 63, तो 66, 7 नाम 63, 3 बच रहा है, यही आंसर है। ये पहला वाला आंसर है, दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 156 बचेगा और 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो बचा 16, 7 दूनी 14, तो 2 ही बच रहा है। ये आंसर सही नहीं है। ऐसे विदाउट टेकिंग एनी एलसीएम। सर पर 3 से जब काट रहे थे तब तो 2 बच रहा था ना रिमाइंडर। 3 से काट रहे थे
2 बच रहा था, बच तो रहा है इसमें 2, बताओ बच तो रहा है 2, 9 कट गया, 6 कट गया, 7 और 1 8, 8 को 3 से काटो 2 बचेगा। अच्छा सबसे चेक करना है मतलब आपने? हाँ अलग अलग चेक होता है वो तो। अब जब 3 से कर, देखो सबसे पहले 3 से क्यों काटा, क्योंकि 3 से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आप मुझे बताओ चारों ऑप्शन में अगर 7 का रूल लगाते तो बहुत टाइम वेस्ट कर देते तुम, नहीं? हाँ सर। तो पहले छोटे रूल लगाए जाते हैं जो इजी लग जाते हैं, ठीक है? तो भाई आज की क्लास यहीं पर रोक रहे हैं अपन, फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन।